आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अब चुनाव के बाद पहली बार हम सब लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले तो पलामू लोकसभा क्षेत्र के जनता को, मतदाता को, कार्यकर्ता को, फिर आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ साथ दिया, सहयोग किया और आज इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रहे बीडी राम जी फिर से सांसद चुने गए, तो उसके लिए तमाम पलामू के मतदाता भाई और बहनों को और कार्यकर्ता को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस वक्त तो हम सब लोग 15, 16, 17 ऐसे 3 दिन हम लोगों ने तारीख तय किया है पूरे प्रदेश में। लोकसभा चुनाव जीते अथवा हारे तो सभी क्षेत्रों में इसकी एक समीक्षा, समीक्षा का मतलब होता है कि जीते तो फिर उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, और जहां हम आशा के अनुरूप हमें वोट नहीं मिला तो वहां भी क्या क्या कारण हो सकता है। इसको कहते हैं कि माइक्रो लेवल पर थोड़ा सा जानकारी एकत्र करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, लेकिन हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी है ऐसा नहीं है। हम समाज के बीच या समाज के अंदर में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है तो उस पर भी हम विचार करते हैं, क्योंकि समाज को भी एक रखना, देश की भी एकता अखंडता इसको भी बनाए रखना, तो इसलिए पार्टी माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं कि माइक्रो लेवल पर इसकी समीक्षा करते रहती है। तो चुनाव के जस्ट बाद हम सब लोगों ने पूरे प्रदेश में ऐसी 6 टीम बना करके हम लोगों ने तय किया कि भाई 2-3 दिन का ये जो समय है इसमें से उसकी हम सब लोग एक बार आकलन कर ले, ताकि आगे भी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस दृष्टिकोण से भी और समाज के दृष्टिकोण से कार्य योजना या तय करने में थोड़ी सुविधा होती है। तो इस कारण से हम और राकेश प्रसाद जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जो कल हम लोग चतरा लोकसभा की समीक्षा की, आज पलामू लोकसभा है, कल इस प्रकार से लाहौर तक का करके हम लोग कुआं सूख गया, चुआं सूख गया और फिर चापाकल भी सूख गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक योजना, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना, जिसको नल से जल लोगों को उपलब्ध कराना और पूरे देश। लेकिन हालत यह है कि झारखंड सरकार वो पूरी की पूरी योजना ही भ्रष्टाचार को भेंट चढ़, जगह जगह से रिपोर्टें आ रही है, जहां कहीं भी एक तो पूरा काम इन्होंने अभी तक किया नहीं, और जहां कहीं भी वो थोड़ा बहुत किए तो पर्याप्त बोरिंग नहीं हुआ, यानी जितना दूर तक बोरिंग करनी चाहिए था वो हुआ नहीं। खनन फनन में जिसको बोलते हैं कि उसको पूरा कर दिया, और पाइप भी जो लगाया वो भी एकदम घटिया दर्जे का, उसकी भी जगह जगह से शिकायतें आ रही है कि वो पाइप भी फट रहा है, थोड़ी सी प्रेशर मिट्टी का भी या उस रास्ते से गाड़ी, और दूसरा पाइप को भी जो बिछाने का काम किया वो भी बड़ा लापरवाही, अखबार वगैरह में भी छापते रहा, हाथों में आपसी लोग सब लोग छापते रहे कि उसको पर्याप्त गहराई में उसको गाड़ना, तो वो सब कुछ किया नहीं। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते झारखंड सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है
कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, और उसके साथ साथ झारखंड सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 10 चापाकल गाड़ने का भी विधानसभा से बजट में पैसा का भी लोकेशन किया हुआ है, और उसके बाद टेंडर भी हो गया। हमें लगता है कि सभी जगहों पर, लेकिन आज तक उसकी भी बोरिंग उन्होंने हो नहीं पाया, जबकि चुनाव के समय भी कोई बाधा नहीं था, क्योंकि विधायकों को 5 चापाकल लिखना था, 5 तो सरकार अपनी ओर से ही करना था, तो विधायकों ने भी पहले लिख करके दे दिया, और 5 चापाकल तो सरकार की ओर से ही करना था। तो चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं था, और अभी भी जिस गति से काम चल रहा है, लगता है कि गर्मी में लोगों को पानी मिल नहीं पाएगा, बोरिंग नहीं हो पाएगा। जब बारिश हो जाएगी तो बहुत जगहों पर देखेंगे गाड़ी भी नहीं जा पाएगी, या बहुत जगहों पर फिर बोरिंग के लायक भी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि भाई इतना भीषण जो गर्मी है, जल की संकट, जल के लिए पूरे राज्य में आपने देखा होगा कि आप ही के पलामू क्षेत्र का मैं देख रहा था कि पक्षी भी धूप के कारण, पानी के कारण मर रहे थे, बंदर भी मर रहे। इसका अखबार में आप ही सब लोगों ने छापा है, लेकिन झारखंड सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं कि पशु पक्षी या जानवर या फिर मनुष्यों को जल उपलब्ध कराना, इस दिशा में सरकार की जो पहल होनी चाहिए, वो पहल ना करके फिर योजना को ही वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ कहीं से भी शिकायत आ रही है, तो मशीन उनको रखना चाहिए और भी मंगानी चाहिए। आज के तारीख में देश में कहीं कोई कमी नहीं है। जिस ठेकेदार से कराए तो उसी ठेकेदार को कहेंगे भाई और 2-400 तो मशीन ले आओ बाहर से। तो हमने कहा कि एक तो जल की और दूसरा बिजली की भी समस्या, ये पूरे प्रदेश में जगह जगह से टेलीफोन आ रहा है कि साहब बिजली रहती ही नहीं है, बिजली चली जाती है, हम लोग रात में सो। एक मित्र से टेलीफोन करके पूछा कि यार तो 18 में रखे हुए रूम तो काम नहीं कर रहे हैं, बोला कि नहीं, जब 45 डिग्री से टेम्परेचर अधिक चला जाता है उसके बाद आपका एसी उसे कुछ काम नहीं करता। जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी हिसाब से सब कुछ बनता है कि भाई यहाँ के जो टेम्पर, लेकिन इस बार जो इतना हीट वेव जो हुआ है वो भयंकर है। लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है कि भाई बिजली मैंने पर्याप्त लोगों को मिले, उसके लिए जो उनको प्रयास करना चाहिए, तो लगता नहीं है गंभीर। कल भी हमारी पदाधिकारियों से बात हुई तो उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हम लोग लगे हुए हैं, अब पता नहीं कब तक ये लोग लगे रहेंगे। अब ये मैंने कहा कि जो दो ऐसे प्रमुख विषय था जो इस वक्त आम जन जिससे परेशान है, हम कहेंगे कि सरकार को बिना विलंब किए, बाकी और काम अगर थोड़ा धीमे भी चले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है ये जो बिजली है, पानी है, ये बिल्कुल युद्ध स्तर पर इस समय ठीक करना चाहिए। और बाकी तो कानून व्यवस्था के बारे में आप सब लोग जान ही रहे। तो मुझे लगा कि इस समय और एक विषय पर जरूर मैं चर्चा कर दूंगा कि किस प्रकार से जेएमएम या कांग्रेस चुनाव लड़ा। उसका आप सब लोगों ने देखा होगा, जो जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे, क्या नाम था? अरे जेएमएम के समीर मोहंती। तो समीर मोहंती ने पत्र लिखा, कांग्रेस के लीडर को भी लिखा है, जेएमएम के लीडर को भी लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि भाई 6,000 रुपया बूथ में दिया गया। उसमें लिख रहे हैं 4,000 ही मिला, 2,000 रुपया लोग खा गए। और फिर उसमें से ये भी लिखा है कि और कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपया अतिरिक्त दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ यहाँ कि उन्होंने लिखा, हालांकि आज मैंने देखा कि उसको किस प्रकार से खंडन किया है, क्योंकि उनको आप समझ में आ गया है। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि पूरे मामले की जांच करानी चाहिए,
जैसे एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2000 की संख्या में औसत मैं बता रहा हूँ कि बूथ रहता है। अगर 6,000 ही करेंगे तो 2000 को ने 1,20,00,000 रुपया ये हो जाता है। और उन्हीं के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि एक विधानसभा 25 लाख रुपया अतिरिक्त दिया तो 6 विधानसभा है तो 1.5 करोड़ वो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उनका पत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ रुपया तो एक लोकसभा क्षेत्र में ये लोगों ने खर्चा किया। अब ये साफ दिख रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की ओर से खर्च करने के कितना है 95 लाख। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि भाई, और ये आश्चर्य है कि ये लोग भ्रष्टाचार किस हद तक एक तो करते हैं, जहां भी अवसर मिले वहां ये लोग लूटते हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे जेएमएम वाले हो, वो आपको वहां साफ दिखता है। और हम इलेक्शन कमीशन से तो हमने कहा कि भाई इतना नोटों ये लोगों ने खर्चा किया, ये तो उनके पत्र से वो झलक रहा है। तो हम जरूर कहेंगे कि वो सारे लोग जहाँ चुनाव लड़े तो इस पर उसको जांच करनी चाहिए। उस चिट्ठी पर उन्होंने आज कहा कि भाई वह मेरा फॉल्स हस्ताक्षर है तो ये नंबर नहीं है। तो बोले कि उसका चिट्ठी लेकर के उसका फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि भाई उनका फॉल्स हस्ताक्षर है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो हमें लगता है कि ये जो गड़बड़ी ये लोग कर रहे थे, उस समय ही हम लोग देख रहे थे तो हम बोरा से लोग पैसा बांट रहे थे, घूम घूम करके सब जगह पर एक एक बूथ में कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख, कोई किसी का कोई हिसाब किताब नहीं था इस प्रकार। तो कुल मिलाकर के मेरे ओर से जो आपके सामने थोड़े विषय रखना था तो मैंने रख दिया था। ठीक है। सर, एक लास्ट सवाल। वीटी राम जी मोदी जी के नाम पे वोट मांगे, मोदी जी राशन और आयुष्मान के नाम पे वोट मांगे, लेकिन पलामू में 2 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ आज भी 4 महीने का अनाज नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 4 महीने का अनाज राशन नहीं मिला। जरूर हम लोग उस पर कोशिश करेंगे मिले लोगों को। ठीक है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।